स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर रीड कर लिया होगा, आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 8 जनन की विधियां, लैंगिक व अलैंगिक जनन। ठीक है ना। बिना टाइम ख़राब किए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जनन की विधियां हैं, आपको बताना है मेथड्स बताने आपको रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में, लैंगिक, अलैंगिक, अनिषेक जनन, उपरोक्त सभी। तो आप अपना राइट आंसर चूज़ कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू, घास, प्याज आदि में जनन होता है, लैंगिक, कायिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें किस प्रकार का जनन होता है? कायिक जनन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से बीजाणु निर्माण नहीं होता है, म्यूकर, राइजोपस, धतूरा, उपरोक्त सभी में। तो बीजाणु निर्माण किस में नहीं होता है? धतूरा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है, सरसों, गुलाब, पिटूनिया और धतूरा, मक्का, पपीता, ककड़ी, व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं? मक्का, पपीता और ककड़ी इसके उदाहरण है। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी में से हैं। इसकी वैल्यू तो आप समझते ही हैं। राजस्थान की कोई भी भर्ती है जहाँ पे साइंस का रोल होता है, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो सभी कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। इससे पहले मैंने 7 जो टेस्ट हैं अपलोड कर दिए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और भी आपको स्टडी मटेरियल वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस में स्व परागण की क्रिया होती है? मटर, टमाटर, पोपी या इनमें उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना है। स्व परागण की क्रिया आपको यहाँ पे मानना है नहीं होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन में असल में ये होना चाहिए था कि इनमें से किस में स्व परागण की क्रिया नहीं होती है। तो अब आपका आंसर क्या होगा? पोपी इसका आंसर होगा, जब नहीं लिखा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला व अंगूर में किस प्रकार का जनन होता है? अनिषेक जनन, लैंगिक जनन, कायिक जनन या इनमें से कोई नहीं। तो केले और अंगूर में किस प्रकार का जनन होता है? अनिषेक जनन। परिपक्व अंडाशय को कहा जाता है, बीज, फल, भ्रूणकोश या भ्रूणपोष। तो परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। और परिपक्व जो बीजांड होता है उससे किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में भ्रूण को पोषण किस से मिलता है? टेपिटम, बीजकोश, भ्रूणपोष या परागकण। तो जो भ्रूण है उसको पोषण किससे मिलता है? भ्रूणपोष से मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में भ्रूण या बीज कैसी संरचना है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आपका राइट आंसर? इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सेकंड, द्विगुणित, डिप्लॉइड, जिसको 2N से शो किया जाता है। आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? एपिकार्प, एरिल, मध्य फल भित्ति, एंडोकार्प। तो भाई खाने योग्य भाग आम का कौन सा है? मध्य फल भित्ति है। आपको कमेंट करके बताना है कि एरिल जो है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है ना। एरिल शब्द किससे रिलेटेड है ये आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मेरे को पता लगे कि आप वीडियो देखते हैं। ठीक है ना। और निम्न में से एक सुमेलित है, तने द्वारा जनन ब्रायोफिलम पादप में होता है, तने द्वारा जनन कैक्टस में होता है, तने द्वारा जनन डहेलिया में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा? सुमेलित बताना है आपको, तो सेकंड वाला इसमें सुमेलित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनन से आनुवांशिकीय समरूप पौधे उगते हैं जिनके पैतृक लक्षण संरक्षित रहते हैं? लैंगिक, अनिषेक जनन, कायिक या इनमें से कोई नहीं। तो पैतृक लक्षण किसमें संरक्षित रहते हैं? कायिक जनन में। ठीक है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसका उदाहरण हम मानते हैं। निम्न में से सत्य कथन है, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया है,
सबसे बड़ा बीज लोडोइशिया है, सबसे छोटा बीज ऑर्किड है और उपरोक्त सभी। तो भाई सब ये जो है तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। लेकिन एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, आप इन तीनों को अच्छे से रीड करिए, ठीक है। निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है आम, नाशपाती, सेब या उपरोक्त सभी। तो भाई इसका जो आंसर रहेगा आम, ठीक है ना। आम जो है एक ट्रू फ्रूट है, नाशपाती और सेब ये कैसे होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। कैसे पता लगता है ट्रू और फॉल्स का, जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो ये तो होते हैं सत्य फल, लेकिन जब अंडाशय को के अलावा किसी अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो इनको असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन विनिमय का कारण है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या अनिषेक जनन। तो जीन विनिमय का कारण कौन होता है, लैंगिक जनन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन किस में नहीं पाया जाता है, मानव, कुत्ता, खच्चर या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो आंसर रहेगा खच्चर। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन से संबंधित असत्य कथन है अलैंगिक जनन में एक ही जनक से संतति की उत्पत्ति होती है, अलैंगिक जनन में युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसमें सभी विभाजन अर्धसूत्री होते हैं, नए जीव पूर्णतया जनक के समान होते हैं और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड है, असत्य कथन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की विधियां हैं मुकुलन, विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही अलैंगिक जनन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, लैंगिक, अलैंगिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई अमीबा में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है, मुकुलन, विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विखंडन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किन में नहीं होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में नहीं होता है आपको ये बताना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो स्पायरोगायरा, यीस्ट, हाइड्रा, उपरोक्त सभी में। तो स्पायरोगायरा इसका आंसर रहेगा। युग्मकों के संलयन की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, पुनरुद्भवन, इनमें से कोई नहीं। तो युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है भाई, सॉरी क्या है इसका राइट आंसर, निषेचन होगा, ठीक है ना, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया से निर्माण होता है युग्मक का, युग्मनज का, भ्रूण का या इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की क्रिया से युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के प्रकार हैं आंतरिक, बाह्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही क्या है, निषेचन के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में निषेचन की क्रिया होती है बाह्य, आंतरिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेंढक में जो होता है कैसा निषेचन होता है, बाह्य। नेक्स्ट, सीधे बच्चे पैदा करने वाले प्राणी कहलाते हैं अंडज, जरायुज, अंड जरायुज या इनमें से कोई नहीं। तो इनको क्या बोला जाता है भाई, जरायुज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज कैसी संरचना है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो जो युग्मनज है कैसी संरचना होती है, द्विगुणित होती है। अपने समान अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, प्रजनन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी माध्यम द्वारा परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है परागण, निषेचन, भ्रूण परिवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का परागण, ठीक है ना। तो ये थी आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी आरबीएससी और एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। टॉपिक था हमारा आज का टेस्ट नंबर 8 का जनन, ठीक है ना, जनन की विधियाँ, लैंगिक व अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने इससे पहले टॉपिक वाइज आपको 7 टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं, वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑथेंटिक मटेरियल और इसके अलावा भी जो स्टडी मटेरियल है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।